हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम लोग 15 दिनों का मैथ्स और रीजनिंग का एसएससी जीडी के लिए स्पेशल सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मैथ्स और रीजनिंग के 6 क्लासेस कर लिए हैं और ये 7वां क्लास है जिसमें हम लोग मैथ्स के 20 बेहतरीन सवालों को देखेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जिन बच्चों ने अभी तक उन सारे 6 वीडियोज़ को नहीं देखा है तो भाई प्लीज़ जाओ जाके देखो। उसमें काफ़ी बेहतरीन सवालों को मैंने कराया है। कहीं ऐसा ना हो जाए कि तुम्हारा वो क्लास छूट जाए और बाकी बच्चे करके शायद एग्जाम में तुमसे बेहतर परफॉर्मेंस दे दें, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि इस बार फॉर्म जो है 50 लाख से ज़्यादा भराया है और सीट भी बहुत कम है, 25,000 के आसपास ही है। तो सिलेक्शन का जो रेट है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। अब ऐसे समय में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि तुम्हारा एक भी सवाल एग्जाम में ना छूटे। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने वो ये सीरीज स्टार्ट भी किया है कि मैं उन बच्चों पर फोकस करूंगा जो थोड़े से एवरेज हैं, वीक हैं, या फिर वो चाहते हैं कि मैथ्स और रीजनिंग में वो इतना स्कोर जरूर कर लें कि उनका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये सीरीज चलाया। तो इस सीरीज का 7वां क्लास है। जाओ भाई पहले 6 क्लासेस देखो और देख के तुम्हें खुद ही आइडिया लगेगा कि 7वीं क्लास तुम्हें देखनी चाहिए या नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ और फिर भी बोलता हूँ कि एग्जाम में वही जीतेगा जो प्रैक्टिस में पसीना बहाएगा। इस बात को अपने दिमाग में रखो और शुरू करो इस वीडियो को। तो पहला सवाल आप लोग स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहले आप लोग पॉज करके इस सवाल को कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। तो सवाल कह रहा है कि द ग्रेटेस्ट नंबर जो कि विच डिवाइड्स, कलर चेंज कर लेते हैं पहले। द ग्रेटेस्ट नंबर जो कि 1163 और 2214 दोनों को जब डिवाइड करता है तो एक में 15 और एक में 82 रिमाइंडर आता है। ठीक है, तो वो कौन सा ग्रेटेस्ट नंबर है? ग्रेटेस्ट को थोड़ा ध्यान से देखना है क्योंकि ग्रेटेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब देखो सवाल क्या कह रहा है कि जब वो नंबर, मान लो वो नंबर एक्स था, जब वो नंबर 1163 को डिवाइड करेगा, यानी 1163/x करोगे तो रिमाइंडर जो आएगा वो आएगा 15। ठीक है, सवाल तो यही था। और जब 2214 को ये नंबर डिवाइड करता है तो रिमाइंडर आएगा, एकदम क्वेश्चन को हम तोड़ देंगे। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? तो रिमाइंडर 15 और रिमाइंडर 82 का क्या मतलब होता है, ये बात किसी को पता है? रिमाइंडर का मतलब यही होता है कि ये नंबर एक्स्ट्रा आ गया। अगर ये नंबर इसमें नहीं होता एक्स्ट्रा तो एक्स उसको डिवाइड कर देता, ये ना मतलब होता है। नहीं समझ रहे हो? 22 में 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर 2 आ गया। इसका क्या मतलब है कि 2 एक्स्ट्रा है। अगर हम इसमें से 2 घटा दें, 22 - 2 कर दें तो ये 4 से परफेक्टली डिविजिबल हो जाएगा। हो रहा है ना 20 4 से? एग्जैक्टली वही कंडीशन यहाँ भी है। यानी कि 1163 अगर x से डिवाइड हो रहा है तो 15 रिमाइंडर बच रहा है, यानी 1163 - 15 जो है परफेक्टली डिवाइड हो जाएगा x से। कितना नंबर आ रहा है? 13 में से 5 गया 8, 1148। ठीक है, उसी तरह से 2214 में अगर हम 82 को घटा दें, कितना आएगा? 4 में 2 गया 2, 11 में 60 गया 3। एकदम मैं तुम्हारे सामने ही कैलकुलेट करूंगा 21। यानी ये दोनों नंबर जो है x से परफेक्टली डिवाइड हो रहा है। ठीक है, यानी x जब इनको डिवाइड करेगा तो ये दोनों कट जाएंगे और x जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर भी होना चाहिए। तो वो कौन सा नंबर होगा? x ग्रेटेस्ट भी नंबर है और 1148 और 2132 को कट भी जा रहा है। तो क्या x 1148 और 2132 का HCF नहीं है? HCF क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों का सबसे हाईएस्ट फैक्टर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे। यही तो निकालना था सवाल में। 1148 और 2132 का HCF निकाल लो। अब कैसे निकालोगे HCF? पूछा क्या है सवाल में? नंबर ही पूछा है, एक्स का ही वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो, दो ऑप्शन है निकालने का। पहला बेसिक है, बेसिक सबको पता है। 1148 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 4 इंटू कितना हो रहा है? 4 दूना 8, 4 8 32 87। अब 287 कितना कैसे कट रहा है? देखो 8 से 15 2 17, 3 से तो कट नहीं रहा है। 7 चौक 28, हाँ 7 से कट रहा है। यानी 4 × 7 इंटू ये हो जाएगा 41। ये तो इसका वैल्यू हो गया। और 2132 का कितना हो जाएगा? 4 × 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 8, 3 × 11, ये भी नहीं कट रहा है। 7 से कट रहा है क्या? 49, हाँ 7 से भी नहीं कट रहा है। कैसे कटेगा? 9 11 5 से नहीं, 13, 13 चौके हाँ 13 से कट रहा है। 4 इंटू, एकदम काटना है, छोड़ना नहीं है। 13 चौके 52 51। ठीक है, ऐसी
क्या होता है इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर है, 441 में भी है, 441 में भी, यानी 41 इंटू 4, 164 आंसर हो गया। पूछ क्या रहा है? 164। ठीक है, ये तो हो गया मेथड 1। अब आते हैं मेथड 2। मेथड 2 कैसे होगा? ध्यान से देखो, तुमको निकालना क्या है? एचसीएफ निकालना है, चलना है। एचसीएफ तो वही नंबर होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। तो देखो तो 48 है लास्ट में, 32 है लास्ट में, तो 4 से डिविजिबल होगा, यानी एक्स जो होगा 4 से डिविजिबल होगा। तो एक्स क्या है इसमें? देखो तो, क्या ये है? नहीं है, ये है, नहीं है, ये है, नहीं है, ये आंसर क्या? कोई एचसीएफ नहीं निकालना है। सवाल में एचसीएफ निकाला नहीं है, तुम ऑप्शन देखो। 4 से डिविजिबिलिटी पूछा है, क्या 4 से नहीं कट रहा है? 164, बाकी तो है ही नहीं ऑप्शन में। समझ रहे हो? तो जरूरी नहीं कि हर बार हम लोग क्वेश्चन को पूरी तरह से एंड तक सॉल्व करें, सॉल्व करके निकालें। अब इसका एक तीसरा मेथड भी होता है, जो कि बेसिक तो नहीं कहेंगे, बट हाँ, अगर जो फैक्टर नहीं निकाल पा रहा है वो लॉन्ग डिवीजन मेथड बोलते हैं उसको, लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छोटे वाले को बड़े वाले से तब तक डिवाइड करते रहो, सॉरी, छोटे वाले से बड़े वाले को तब तक डिवाइड करते रहो जब तक कि रिमाइंडर 0 नहीं आ जाए। तो कैसे होगा? एक बार में गया 1148, 4, 8, 9। अब ये 984 से 1148 को डिवाइड करो, अगेन एक बार में। 984, 4, 14 में 60 गया 6, और ये हो जाएगा 1। 164 में 984 से भाग करो, कितना हो रहा है? 1685, 1696, 24 का 4 हाथ में 2, 96, 2, 98, ये कट गया। यानी ये जो लास्ट क्वेश्चन बचा ना, यही होगा तुम्हारा एचसीएफ। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ 164 होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है? भाई क्वेश्चन को एकदम इस तरह से तोड़ देंगे ना कि क्वेश्चन में आप कैसे पकड़ रही है, देख रहे हो? देखो एचसीएफ निकालना था, तो एचसीएफ इन दोनों को तो डिवाइड कर रहा होगा ना, इन दोनों का फैक्टर होना चाहिए एचसीएफ। दोनों ही 4 से डिविजिबल है, यानी जो एचसीएफ आएगा वो 4 से डिविजिबल होगा ना, कि नहीं होगा? जब 4 से डिविजिबल एचसीएफ नहीं है तो 1148 कैसे उससे डिविजिबल हो जाएगा? ये समझ पा रहे हो? 4 का फैक्टर तो इसमें होना ही चाहिए, तभी हो पाएगा। ये रहा, एक ही ऑप्शन था आंसर। चलो नेक्स्ट। आशीष के पास 2 ग्रैंडसन थे, ये मैंने क्वेश्चन सवाल पहले भी करा लिया है। अब जिन लोगों को ये क्वेश्चन पता है कैसे करते हैं, ये क्वेश्चन भर भर के आया है आप लोगों के एसएससी जीडी के एग्जाम में। ठीक है, आशीष जो है केतन और महेश में पैसा बांट देता है। 15 साल का, 15 साल का ये है, और गेट सम मनी फ्रॉम आशीष वेल्स एंड 16 ईयर ओल्ड महेश है। ठीक है, बचा हुआ पैसा महेश को मिल जाता है। केतन और महेश जो है, मनी तभी मिलेगा जब वो लोग 23 साल के हो जाएंगे, 23 साल के। ठीक है, 15, 8, 23, 16, 27। पूछ रहा है कि टिल देन मनी इन द बैंक 4% जो है कंपाउंडेड एनुअली। अच्छा, यही दोनों 23 साल का होता है, दोनों को सेम अमाउंट मिलता है। तो पूछ रहा है कि आशीष महेश को कितना अमाउंट, यानी एक्चुअली हम लोग को दोनों का रेशियो बताना है, कितना कितना में बटेगा। टोटल मनी दिया हुआ है। तो मैंने क्या बताया था? मैंने सीधा ये बताया था कि जो, देखो 7 साल में इसका जो अमाउंट हो रहा है और 8 साल में इसका जो अमाउंट बराबर, यानी कि महेश बड़ा होगा ना। सीधे लिखते हैं हम लोग, महेश बाई केतन इज इक्वल टू 1+r/100 का पावर कितना, जो इन दोनों के एज में डिफरेंस हो। अभी तो यहाँ 1 है तो 1 ले लो, तो 1+4/100 का पावर 1 कितना हो जाएगा? 1/25 पर 26/25। क्वेश्चन खत्म। m/k आ गया 26/26। अब 6, 5, 11 का 51 का वैल्यू कितना दिया है? 25500। अरे यार, 25500। ठीक है, 5 से जा रहा है, एक का हो गया 500। निकालना किसका है? हाउ मच आशीष गिव टू महेश, एम का निकालना है। 26 × 5 कितना होता है? बताओ। ठीक है, सीधे एक लाइन में लिखना था ये, एग्जाम में सीधे यही लिखोगे तुम लोग। डिफरेंस 1 साल का है दोनों के बीच का, और सेम ईयर, सेम, जब दोनों का एज सेम टाइम पे आ रहा है, यानी 23 साल का हो रहा है। तो ये इसके पीछे का जो लॉजिक था, ये मैं कैसे लिखा हूँ ये मैंने पहले ही बता चुका है। जानने के लिए इसके पीछे वाले वीडियोस को देखो, तुम समझ जाओगे, क्योंकि मैं सेम चीज़ बार बार नहीं बता सकता हूँ ना हर वीडियो में, मेरे को 15 क्लासेस कंप्लीट करानी है। चलो तीसरा,
सवाल है कि दी एवरेज ऑफ 30 नंबर, 13 नंबर का जो एवरेज है वो है 57, तो दिक्कत नहीं है यहाँ पे। पहला 3 नंबर का जो एवरेज है वो 48 है, और उसके बाद का 7 नंबर जो है उसका 48 से 58 है। पूछ रहा है कितना, 10 हो गया ना, 11th नंबर बचा, 12th नंबर, 13 नंबर है ना, और 13th नंबर बचा, ये ना बचा 3। करेक्ट, 11th नंबर जो है 2 टाइम्स 12th नंबर, तो 12th को एक्स ले लें तो 11th हो जाएगा 2x, एंड 12th नंबर जो है 3 लेस देन 13, 3 लेस देन द 13 है, तो ये 3 ज़्यादा होगा 13 का, मतलब 12 जो है 13 का 3 कम है, इसका मतलब 13 जो है वो 12 से 3 ज़्यादा है। यही हो गया ये तीनों। चलो, यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? अब कैसे निकलेगा, एक्स निकालना होगा। पूछ क्या रहा है, एवरेज ऑफ 11th एंड 13th, अभी तो कुछ नहीं, एक्स निकालना ही होगा। तो सबसे पहले डेविएशन मेथड, डेविएशन ही मेथड होता है सबसे बेस्ट एवरेज के केस में। 13 का एवरेज इतना था, 3 का एवरेज कितना है, 48 है, कितना कम है, 9, कम है ना, -9 कितना पे, 3 पे, और इन दोनों का +1 है, कितने लोगों पे, ×7, तो डेविएशन से कितना आया, -9 × 3 +7, यानी कि -20, ठीक है। अभी 10 लोगों का एवरेज मिलाने के बाद जो टोटल सम में डिफरेंस आ रहा है ना, वो -20 है। कहने का मतलब ये है, डेविएशन यही होता है कि 13 में अगर 57 था, 3 में अगर 48 है, एक में 9 कम है, तो 3 में कितना कम है, 27 कम है, यानी कि जो तीनों का एवरेज का जो सम आएगा, यानी एक्चुअल एवरेज का जो सम आएगा उसमें 27 कम है, ये मतलब होता है। नहीं समझ पा रहे हो, देखो मैं समझाता हूँ। 13 का एवरेज 57 है, 3 का एवरेज 48 है, ठीक है। 3 का एवरेज 48 का मतलब कितना हो गया, 48 × 3, समझ में आ रहा है, यानी 144। मैंने डेविएशन से क्या बोला कि -9 आएगा, एक पे 3 है तो 27, यानी -27। ये -27 का क्या मतलब था, मतलब ये था कि जो एवरेज होता ना, मान लो अगर एवरेज 57 ले लें हम इन तीनों का, तो टोटल सम कितना हो जाता, 70 का 21 का 1 हाथ 2 15 2 17 171 होता। अब देखो कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, एक्चुअल में कितना है, 144 ही है ना, एवरेज तो 48 ही है, तो एक्चुअल सम जो है इन तीनों का मिला के 148 है, डिफरेंस कितना का रहा है, 11 में से 4 गया 7, 7 में से 4 गया, 6 में से 4 गया 2, -27। यही बताता है, वो टोटल सम में जो डिफरेंस आ रहा है वो बता रहा है। तो अभी टोटल सम में 10 लोगों का मिलाकर जो टोटल सम में आफ्टर टोटल 10 में 10 नंबर्स में जो टोटल सम का जो डिफरेंस आ रहा है वो -20 है, और एक्चुअल एवरेज 57 है। इसका मतलब बचे हुए 3 नंबर का जो एवरेज होगा, का जो सम होगा, 3 नंबर का जो सम होगा वो एवरेज के सम से 20 ज़्यादा होना चाहिए, यानी 3 नंबर का जो सम होगा, सम क्या होगा, यानी 11th + 12th + 13 जो होगा वो 57 × 3 एवरेज ही होगा ना, इसमें 20 ज़्यादा होना चाहिए, तभी तो ये मेकअप करेगा। समझ पा रहे हो, 11 12 13 का सम कितना हो जाएगा, 2x + x 3x 4x + 3, 4x + 3, ये हो गया 57 × 15 21 171 और 20 191 हो गया। क्या मेरा कैलकुलेशन सही है? सही है, 88, x हो जाएगा 4 7, यहाँ तक कोई दिक्कत? ये हो जाएगा 94, ये हो गया 47, अब ये हो गया 50। अब जिनको जिन्हें दुनिया भर का जो सवाल पूछना है पूछते रहो, मेरे को एक ही क्वेश्चन लिखना था। डेविएशन में निकाला -20, तो बचा हुआ 3 नंबर जो होगा उनका जो सम होगा वो एवरेज का जो सम आना चाहिए उससे 20 ज़्यादा होगा, तभी तो डेविएशन में +20 आएगा और -20 मिलकर 0 कर देगा, तो एक्चुअल एवरेज 57 ही रह जाएगा, है कि नहीं। अगर पहले 10 में अगर -27 कम है या -20 कम है, तो ओवरऑल 57 ही है, और तुम कह रहे हो कि ओवरऑल एवरेज 57 आने वाला है, लेकिन पहले 10 में -20, यानी अगले 3 में +20 होगा, ओवरऑल सम एवरेज के सम से ज़्यादा, तभी तो वो 0 करेगा, और 0 करेगा तभी तो 57 का 57 रह जाएगा। समझ रहे हो ना? इसको थोड़ा-सा विजुअलाइज़ करोगे समझ में आएगा, छोटा-छोटा ऑप्शन लो, छोटा-छोटा सवाल लो तो समझ में आएगा, जैसे मैंने यहाँ बताया अभी। चलो, तो एक्स आगे पूछा गया था सवाल, सवाल पूछा था कि 11 और 13 का एवरेज कितना होगा? 94 और 50 का एवरेज कितना होगा? तो क्या करना है, इसका 25 लिख दो और इसका 47 लिख दो, 7 + 12 का 2, 4 × 2 = 6, 1 7 72, आंसर ऑप्शन में है क्या? ठीक है? डेविएशन सबसे बेस्ट मेथड होता है एवरेज के लिए, हमेशा डेविएशन यूज़ किया करो। नहीं आता है सीखो, मैं जब प्रॉपर पूरा कोर्स लेकर आऊँगा, पूरा बढ़िया से जब मैं पढ़ाऊँगा तो मैं डेविएशन को भी अच्छे से समझाऊँगा, लेकिन अभी एग्ज़ाम तुम लोग के सर पे है, तो इस तरह से सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन में एग्ज़ाम में ज़्यादा टाइम लगना नहीं है, ठीक है ना? आराम से करो, बढ़िया से करो। चलो, टाइम नहीं है, थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी चलेंगे हम लोग, मैं थोड़ा जल्दी बोल भी रहा हूँ क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन्स हैं और करना ज़रूरी है। कह रहा है हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर
at 3.8 per kg should mix with 60 ग्राम of sugar of 4.6 per kg, ठीक है, so that by selling the mixture at 5 per kg there will be a gain of 25%. 25% का मतलब कितना होता है, 4 से 5 ESP होगा, CP कितना होता है 4, यानी कि इन दोनों का एवरेज CP बात कर रहा हूँ मैं, तो 4 होना चाहिए ना। 5 पे बेच के तुमको 25% का फायदा होगा, एक्चुअल CP कितना होगा, इन दोनों का मिक्सचर 4 होगा, तो एलिगेशन से क्या होगा, ये हो गया 0.2, ये हो गया 0.6, यानी कि 3:1, इसी रेशियो में डिवाइड करेंगे तो काम बन जाएगा। अब कह रहा था कि 60 केजी दिया हुआ था 4.6 का, यानी 1 का वैल्यू 60 दिया है, तो 3 का कितना हो जाएगा 180। यहाँ तक कोई दिक्कत है? अब एलिगेशन क्यों लग रहा है, क्या लग रहा है, ये तुमको डिटेल में समझाना पड़ेगा। एक्चुअली एलिगेशन नहीं है, बेसिक ही मेथड है, बेसिक से बनाओगे तो भी वैसे ही लिखना है, कुछ अलग नहीं होता है, ठीक है। सिर्फ हमको रेशियो निकालना है, तो ऐसे अब चलो नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैं समझा देता हूँ। चलो एक को एक्स ले लो, एक को वाई ले लो। अब वाई तो यहाँ 60 दिया हुआ था पहले से, ठीक है, तुम मत लो 60, पहले यहाँ देखो, नहीं जो कह रहा हूँ, अगर एक्स वाई है तो 3.8 पर के जी एक्स प्लस 60 के जी ऑफ शुगर, एक्चुअली वाई 60 के जी ही हो जा रहा है, ठीक है, इंटू 4.6, तो दिक्कत है, समझ पा रहा है, टोटल कितना हो गया, ये 4 एक्स प्लस 60 के बराबर नहीं होगा। अब देखो तो एक्स को हम यहाँ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, 4 में से 3.8 घटा के 0.2x बन जाएगा, और 60 में से इधर ले आएंगे तो तुम्हारा 60 × 0.6 वाई बन जाता, मैंने 60 ले लिया, अगर 60 को जगह वाई ले लूँ, यहाँ तो ऑलरेडी दिया हुआ है ना, वाई का वैल्यू 60 दिया है, तो वाई आ रहा है ना, देखो अब वाई तो है नहीं, बट आता तो ये होता, अब एक्स का वैल्यू तुम यहीं से निकाल लोगे, ये इधर गया 0.2, 3, 180 आ रहा है, वही होता है, यही 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 इक्वेशन को एलिगेशन में मैंने लिखा है, ठीक है। जब दो लोग का मिला के एवरेज बन रहा है एक ये, तो वैसे में एलिगेशन लगा सकते हो, ठीक है, इन दोनों का मिक्सचर से ही तो बन रहा है ये, मिक्सचर एलिगेशन नाम ही है, मिक्सचर एंड एलिगेशन, क्यों एलिगेशन बोलते हैं, ये तो है एलिगेशन। चलो कह रहा है कि द प्रॉफिट एन आइटम इज सोल्ड एट 4,000, आइटम है 4,000 में सोल्ड, यहाँ होगा CP कहीं पे, इस 10 टाइम द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड एट 2790। प्रॉफिट जो है 10 गुना है इसका, जो लॉस होगा, मान लो अगर इसका लॉस x है, CP यहाँ है, इसमें बेचोगे तो लॉस x होगा ना, ये कितना हो जाएगा 10x, टोटल देखो तो इन दोनों के बीच कितना गैप आ गया 11x का, 11x का वैल्यू क्या है, 4,000 माइनस 2790, 210, 1210, 11x, x आ गया तुम्हारा, तो दिक्कत है, पूछ क्या रहा है, एट व्हाट प्राइस वुड यू सेल इफ द डिजायर टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%, तो ठीक है, तो CP कितना हो गया 2790 और 110, जीरो 9 10 का जीरो, 2900, 2900 का 20% चाहिए, कैसे होगा 6/5, ठीक है, 6/5 को 12/10 लिख देते हैं, 12 9 108 का 8, हाथ में 10, 12 2 24 और 10 34, 3480 आंसर है क्या, तो दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं था, जैसे कहा मैंने, हम लोगों ने वैसे कर दिया, सोल्यूशन तुम्हारे सामने है, आराम से देखो, सॉल्व करते रहो, बढ़िया से समझो, सवाल में कुछ नहीं है। कह रहा है कि द प्राइस ऑफ फ्यूल जो है वो पहले घट जाता है 25%, ओ 15% भी घट ही रहा है, 45% भी घट ही रहा है, फिर उसके बाद 65% बढ़ जा रहा है, व्हाट इज द परसेंटेज इन द प्राइस ऑफ द फ्यूल इन द फोर्थ मंथ एज कम्पेयर टू इट्स ओरिजिनल प्राइस, ये रहा, 3 घट रहा है और 1 बढ़ रहा है, अब इसको करने का सॉल्व क्या तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है सक्सेसिव लगा दो, 25% घटने का मतलब हो गया 4 से 3, और उसी पे घट रहा है ना लगातार, 20 से 17, 20 से 9 है ना, 9 × 5 = 45, 11 हो जाएगा, और 65% बढ़ रहा है, यानी कि 13 बढ़ रहा है, 33 हो गया, दिक्कत यहाँ तक, गुना कर दिया जाए, 8 चौके 32,000 से क्या हो रहा है, गुना तो करना पड़ेगा ना भाई, 17 × 3 = 51, 51 153 × 11 × 11, ये नहीं निकालना, अब 11 × 11 मैंने अलग क्यों किया पता है, 1100
गुना करना बहुत आसान होता है। 3 5 3 8 5 1 6 1 1 11 खत्म हो गया। दूसरा 11 3 8 3 11 का एक हाथ में 1 6 5 11 12 का 2 हाथ में 6 7 8 18,500 1 मिनट। 3 8 3 11 का एक हाथ में 14 15 का 5 हाथ में 1 18,513। कितना हो जाएगा डिफरेंस? ये आ रहा है 10 में 3 गया 7 8 4 3 1 13,000 में 32,000 इंटू 100 करने से अच्छा है 320 कर दो। कितना आएगा आंसर? बस यहाँ से निकालना है, सॉल्व कर लो। 32 25 हो जाएगा 160, तो 4 ही आएगा। 32 चौके 4 में है, इंक्रीज ही होगा 4 में, 47% ही होगा आंसर। 1 मिनट डिक्रीज होगा, सॉरी घट गया ना भाई। 32,000 से 18,500 कुछ हो रहा है, तो घट जाएगा ना, तो ये तुम्हारा कुछ 40 से ऊपर होगा, घटेगा। ये रहा 42.14%। क्यों सॉल्व करना है? 37 दिख रहा है, 47 पे इंक्रीज है, 38 पे इंक्रीज है, 4 से ऊपर होगा। अभी निकाल लिए हम लोग कि 32 चौके हो जाएगा 128 के आसपास आएगा। ठीक है, 5 में हो जाएगा 160, वो तो होगा नहीं, 134 है पहला, 128 है, ये आएगा, अब उसके बाद 2 आएगा। ठीक है, जल्दी चलेंगे, टाइम कम है, थोड़ा सा फास्ट चलना है। ये क्वेश्चन सवाल है 2 स्टार। स्टार तुम लोग को पता है, 1 स्टार मतलब गुड क्वेश्चन, 2 स्टार मतलब वेरी गुड क्वेश्चन। एक्चुअली क्वेश्चन में मुझे कॉन्सेप्ट देखना है, बना तो सब कोई लेगा, ठीक है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, बना तो सब कोई लेगा, अबव एवरेज है, लेकिन समझा कितने लोग लेंगे वो मैटर करता है। ट्रिपल स्टार का मतलब होता है ओनली फॉर टॉपर्स। अब चूंकि एसएससी जीडी का ये क्लास है, इसलिए मैं ट्रिपल स्टार नहीं लूँगा, क्योंकि ट्रिपल स्टार जब मैं लूँगा उस समय वो क्लास सीजीएल का होगा मोस्टली, क्योंकि सीजीएल में ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं। हालांकि अब और भी काफ़ी एग्जाम्स है, सिलेक्शन पोस्ट भी काफ़ी अच्छा सवाल पूछता है आजकल, आईसीआर का भी काफ़ी अच्छा सवाल आता है, तो उन सवालों, हाँ सीपीओ में भी अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, तो उनमें पूछा जाएगा। एसएससी जीडी में ज़रूरत नहीं है ट्रिपल स्टार का। ठीक है, चलो, कह रहा है कि 3 मेंबर्स हैं एमएनपी, सेम डायरेक्शन में सर्कुलर ट्रैक पे, जिनका लेंथ है 150, एक टाइम पे तीनों भाग रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड। दिक्कत यहाँ तक, सेम टाइम पे अगर स्टार्ट करते हैं और सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम डायरेक्शन में भी मूव कर रहे हैं, तो कब वो लोग मिलेंगे पहली बार? यहाँ से तीनों लोग निकले, पहली बार कब मिलेंगे? तो इसका कंडीशन क्या होगा, सोच के देखो जरा, कब तीनों एक साथ मिलेंगे? भाई तीनों एक साथ मिलने के लिए क्या क्या कंडीशन फॉलो होना चाहिए? एम जो है मस्ट कैच एन, उसी तरह से एम जो है मस्ट कैच पी, और एन जो है मस्ट कैच पी। क्या ये तीनों कंडीशन फॉलो होगा तब जाके मिलेंगे? समझ में आ रहा है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? तीनों के मिलने का टाइम तब ना होगा जब एम एन से मिला हो, उस टाइम पे एम पी से भी उसी टाइम पे मिला हो, और एन भी पी पे मिला हो, यानी तीनों मिला होगा एक दूसरे से एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट पे, है ना? अब ये तीनों होने का कंडीशन क्या है? पहला, एम कैच एन, एम का स्पीड फास्ट था ना, कब होगा? सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, टाइम कितना हो जाएगा? 150/20 - 15, रिलेटिव वेलोसिटी तो घट जाएगा ना, क्योंकि एक ही डायरेक्शन मूव कर रहा है। 5 30 सेकेंड। ठीक है, दूसरा है एम कैच पी, अब ये कब होगा? टी हो जाएगा 150/एम और पी में 20 - 12 8, 4 रह जाएगा, 75/4 सेकेंड। ठीक है, और तीसरा है एन कैच पी। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना? एकदम सिंपली मैं बता रहा हूँ, मैं कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं लगा रहा हूँ। ठीक है, वो कब होगा? 15 - 12 3, 50 सेकेंड। अब देखो, एम एन मिल रहा है 30 सेकेंड में, ये मिल रहा है 75/4 सेकेंड में, और ये मिलेगा एक दूसरे से 50 सेकेंड में। वो कौन सा टाइम होगा जब ये तीनों कंडीशन फॉलो होगा?
वो कौन सा ऐसा टाइम होगा जिसमें ये तीनों पॉसिबिलिटी होगा, यानी कि ये नंबर जो टी होगा, क्या वो एलसीएम ऑफ 30, 75/4 और 50 नहीं होगा? क्या समझ पा रहे हो? यही वो तो टाइम होगा जब तीनों तीनों यहाँ एलसीएम क्या होता है, वो नंबर जो इन तीनों से कटे। तो इस टाइम पे तो तीनों, इस टाइम पर तो तीनों होंगे ना, मिले होंगे एक दूसरे से, है कि नहीं? इसका मतलब एलसीएम निकाल लो। एलसीएम फ्रैक्शन का कैसे निकालते हैं? ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम ऑफ न्यूमिनेटर बाई एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये भी एक कॉन्सेप्ट है। न्यूमिनेटर क्या क्या है, 30 है, 75 है, 50 है, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? बड़े वाले को ले लो, फिर छोटे वाले को लो। 50 में 3 है, 50 में 2 नहीं है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। 150। नीचे का एचसीएफ कितना हो जाएगा? एक है, एक है, चार, एक एक चार का एचसीएफ होता है एक। 150 सेकंड, यानी 150 सेकंड के बाद तीनों आपस में मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत हुआ भाई? जब तीनों को एक साथ मिलना है तो एम, जो कि फास्ट स्पीड से चल रहा है, तो एम लॉट कराएगा और एन को कैच करेगा कहीं पे। एम पी को भी कैच करेगा उस टाइम पे, और एन भी पी को कैच कर रहा होगा उसी टाइम पे, सेम टी टाइम पे। तो एम एन को कब कैच कर रहा है? हर 30 सेकंड पे कैच कर रहा है। एम पी को कैच कर रहा है 75, हर 75/4 सेकंड पे। और एन पी को कैच कर रहा है हर 50 सेकंड पे। तो कौन सा ऐसा वो टाइम होगा जहाँ ये तीनों कैच कर रहा हो, तीनों कंडीशन फॉलो हो रहा होगा? एलसीएम होगा उसका। यानी 150 सेकंड पे देखो, एन पी को कैच कर रहा है 50 × 3, 75/4 इंटू आगे बढ़ो, इंटू 2, 8, 8 से गुना करोगे तो तुम्हारा 150 हो जाएगा। 30 × 5 है ना? यानी 150 सेकंड जब हुआ होगा तब सब एक दूसरे को कैच करोगे, सब एक साथ ही मिला होगा एक पॉइंट पे, ठीक है ना। और बोनस, बोनस मैं बता देता हूँ कि दे विल मीट एट दी स्टार्टिंग पॉइंट। अब ऐसा क्यों होगा, वाई, ये तुम लोग बताना मेरे को कमेंट में, ठीक है। चलो। कह रहा है कि एक रिफाइनरी है जहाँ 3 ग्रेड ऑफ गैसोलीन है, ठीक है। एक रेगुलर है, इसमें 85% ऑक्टेन है, एक में 90% ऑक्टेन है, और एक में 95% ऑक्टेन है। कोई दिक्कत? तीन अलग अलग है। 200 बैरल लेते हैं रेगुलर का, 100 बैरल लेते हैं मिड वाले का, और 100 बैरल लेते हैं प्रीमियम वाले का। तो दिक्कत है। पूछ रहा है कि मिक्स होने के बाद कितना परसेंट होगा, तो सिंपल तो है भाई, वेटेड एवरेज निकालना है। वेटेड एवरेज इन तीनों का कितना होगा? वेटेड एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, इनका सिंपलेस्ट रेशियो ले लेते हैं। एक दो, 100 से कट रहा है, एक एक दो, तो 2 × 85 प्लस 1 × 90 प्लस 1 × 95 डिवाइडेड बाई 2 + 1 + 1। यही होगा आंसर, परसेंटेज। 85 दूना 150, अरे सॉरी 170, 90 + 5 कितना हो गया? 260 और 360, 355 by 4%। कुछ 90 उनटी में जा रहा है। 8 चौके 32, 3, 8 चौके 32, 3, 7 चौके 28, 80.75 है क्या ऑप्शन में? ठीक है। वेटेड एवरेज निकालेंगे ना, एवरेज निकालना है। सवाल तो नहीं पूछा है कि कितना 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 बैरल होगा, कुछ नहीं होगा। इनको मिक्स करो तुम, 200 बैरल इसका ले लो, 100 बैरल इसका ले लो, या 100 बैरल इसका ले लो, या उसकी जगह 2 ही बैरल इसका लो, 1 बैरल इसका लो, 1 बैरल इसका लो, बात बराबर है। लेकिन नहीं, परसेंटेज तो सेम ही रहने वाला है तीनों में। बस तो एक एक लेके, दो एक एक लेके बना देंगे ना भाई। मेरे को परसेंटेज निकालना है, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालना है। चलो। दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है, करा दो। पहला ट्रेन लेंथ दिया है, दोनों के दूसरे को क्रॉस करने में 19 सेकंड लग रहा है। दूसरे ट्रेन का लेंथ पूछ रहा है, सिंपल है, कुछ नहीं करना है। तुम जानते हो, क्या जानते हो, तुमको क्या पता है कि टाइम क्या होता है? मान लो एक का एल है, दूसरे का 180 है, टाइम कितना हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस बाई वेलोसिटी, स्पीड, जो तुम लोग को सही लगता हो लिख दो। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों का लेंथ ही तो होगा, जब ट्रेन यहाँ से आ रही है और एक ट्रेन यहाँ से आ रही है, तो इन दोनों का इंजन मिलेगा एक जगह, ऐसे मिलता है, टकरा थोड़ी जाएगा। फिर ये आगे निकलेगा, ये आगे निकलेगा, इसका L1 और इसका जो इधर L2 होगा, इसका इधर का इधर L1 होगा और इसका इधर L2, ये दोनों तो आपस में टोटल ट्रैवल करेगा मिलके, यानी टोटल डिस्टेंस L1 + L2 हो गया। अब वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में V1 + V2 होता है। खत्म हो गया सवाल। टाइम दिया है 19 सेकंड।
L1 प्लस L2 तुमको पता नहीं है, 180 प्लस L हो गया, और V1 प्लस V2 कितना हो गया, 150। अब किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड को 5/18 से गुना कर दो। अब यहाँ थोड़ा गुना भाग है। कैसे करें, कैसे करें? ठीक है, 25, 25 × 9 225, 22, 25, 25 और 22 47। ठीक है, मैंने पूरा उठा के तो गुना कर दिया, और ये चला जाएगा 18 चक 080 तो 6L। हटा दो, 15 में 60 गया 7, 6 का 6, 4 में से 1 गया 3, 6, यही हो गया। 6, 6 कम 6, 1 बचा 4, 6 कम 6 ठीक है, ऑप्शन है 611.66। ठीक है, कुछ नहीं करना था भाई, ये फॉर्मूला ये ऐसे ही बनेगा ही, क्योंकि करेक्ट टू 2 डेसिमल है, इसमें इसमें तुम कुछ भी दिमाग नहीं लगा सकते, ना यूनिट डिजिट लगेगा, ना डिविजिबिलिटी लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, तुमको सॉल्व करना होगा। चलो, एक्स एक ग्रेटेस्ट नंबर है विच डिवाइड्स 31, 61, 91 और सेम रिमाइंडर लीव कर रहा है। तो पहले तो एक्स निकालना होगा, सवाल क्या कह रहा है पहले ये समझना होगा। व्हेन डिवाइडिंग एक्स वो ग्रेटेस्ट नंबर है जो इन तीनों को डिवाइड करने पे सेम रिमाइंडर है, मैंने कॉन्सेप्ट बताया ही था तुम लोग को कि कि इसका जो आंसर होगा एक्स इज इक्वल टू HCF ऑफ 61 - 31, 91 - 61 और 91 - 61, यही तो होगा। कैसे होगा, इसके लिए वीडियो देखो भाई, मैं हर बार थोड़ी एक्सप्लेन करता रहूँगा पूरा कॉन्सेप्ट ही। एक्स हो जाएगा HCF ऑफ 30, यहाँ हो जाएगा 30 और यहाँ हो गया 60, यानी HCF ऑफ 30, 30 60 का कितना होगा, 30 होगा। एक्स का वैल्यू 30 आ गया। अब पूछ क्या रहा है, LCM निकालना है तुमको, LCM ऑफ 30 और 48 निकालना है। मैंने कैसे बताया था, बड़े वाले को ले लो, तो छोटे वाले में देखो क्या नहीं है, यहाँ 6 × 5, 6 × 5, अच्छा छोटे वाले में क्या है, 6 × 5 है, यहाँ 6 तो है लेकिन 5 नहीं है, यही आंसर है। ठीक है, अब ये मैंने कैसे बनाया, चलो मैंने रफ साफ में समझा देता हूँ, देखो भाई। मान लेते हैं कि सेम रिमाइंडर है, एक्स डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर आ रहा है वाई, यानी कि अगर हम 31 में वाई से हटा दें, 61 में वाई घटा दें और 91 में वाई घटा दें, तो क्या ये तीनों नंबर जब आया वो एक्स से डिविजिबल नहीं होगा। अब अगर एक्स ग्रेटेस्ट है तो इन तीनों का HCF नहीं होगा। अब इन तीनों का HCF क्या होता है, मैं बताया था कि ABC का जो HCF है वही होता है जो A - B, B - C और C - A का होता है। तो ये घटाओगे तो वाई वाई तो ऑटोमेटिकली कट जाएगा, यानी एक्चुअली में हम कर क्या रहे हैं, इसका करने का मतलब हम यही तो कर रहे थे। ठीक है, अब ये मैंने कॉन्सेप्ट नहीं बताया क्योंकि मैं स्टार्टिंग के 1 2 3 लेक्चर में बता चुका हूँ ये चीज़। आप लोगों को पहला वीडियो देखना ज़रूरी है, दूसरा तीसरा सब देखो भाई, मैं सब बता चुका हूँ तभी आगे बढ़ रहा हूँ। अब तुम डायरेक्ट यहाँ आओगे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। चलो, थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ x टू x/100, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, क्या ये होता है, यही ना 405 दिया है। पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x ग्रेटर देन 100 है, तो देखो भाई x प्लस 100 का जो स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, 405x है। x का वैल्यू पूछ रहा है, आप कैसे करोगे, क्या तुम क्वाड्रेटिक सॉल्व करने जा रहे हो, जी नहीं, ऑप्शन से करेंगे। अब देखो, अगर ये नंबर का स्क्वायर 405x के बराबर आ रहा है, 405 देखो तो क्या ये 9 से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, यानी ये नंबर भी 9 का मल्टीपल नहीं होगा, होगा ना 9 का मल्टीपल। हो सकता है कि x+100 जो है वो 3 का मल्टीपल हो ताकि स्क्वायर होके 9 हो गया, लेकिन 3 का मल्टीपल होगा इतना तो कंफर्म है कि नहीं। अब देखो, अगर 180 डालते हैं इसमें तो 180 और 100 280 हो जाएगा, 280 3 का मल्टीपल है ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं। 115 में 100 डालेंगे तो 215 आ जाएगा, 5 2 7 और 1 8, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं, ये भी कट गया। समझ आ रहा है ना समझ में भाई। 125 नहीं डालते हैं, 225 डालते हैं, 325 हो गया, 5 3 8 2 10, ये भी 3 का मल्टीपल नहीं है, ये भी कट गया।
125 में 100 डालेंगे तो 225 आ जाएगा। 5 2 7 9, ये तो 9 का मल्टीपल है। आंसर यही है, x इज इक्वल टू 125। अब तुम लोग सॉल्व करके निकालते रहना और मेरे को कमेंट में बताना, ठीक है। चलो, शॉपकीपर के पास एक स्फेरिकल लड्डू है, स्फेरिकल हो बना दो भाई, 7 रेडियस है उसका, इसी मटेरियल से, लड्डू से जो बना है। 3.5 सेंटीमीटर का कितना लड्डू बनेगा? तो सिंपल होता है, ऐसा कितना बनेगा, ठीक है, समझ रहे हो। तो दोनों का वॉल्यूम तो सेम होगा ना, V1 इज इक्वल टू V2, बस यही होता है। तो 4/3 पाई कट जाता है दोनों तरफ से, तो इसका आर क्यूब जो हो जाएगा, इसका एन आर क्यूब के बराबर हो जाएगा। यही सवाल है, एन कितना होता है, आर क्यूब बाई आर क्यूब, यानी आर बाई आर का क्यूब। अब मैं एग्जाम में लिख रहा हूँ तो सीधे ये लिखता, 7/3.5 का क्यूब कितना हो गया, 2 का क्यूब 8, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब 4/3 पाई लगा सकते हो दोनों तरफ, 4/3 पाई लगाओगे तो इसका वॉल्यूम आ जाएगा, फिर वॉल्यूम आ जाएगा, बस 4/3 पाई दोनों तरफ से कटना है, तो क्या मतलब है लिखने का, ठीक है ना। एग्जाम में तो और नहीं लिखना है भाई, यहाँ तो लिख भी लो। दिमाग प्राइस ऑफ ए प्लेटिनम रिंग इज, मार्क प्राइस दिया है 52,300 MRP, एंड इट इज अवेलेबल फॉर सेल एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, 20%, 4%। कर आएगी सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो हो गया ना भाई, 20% 4% वो कह रहा है तो निकाल दो। 52,300 राउंड ऑफ में है तो तुम कुछ नहीं कर सकते, 4/5 हो गया 20%, 4% हो गया 1/25, यानी 24/25। क्या हम 25 से काट सकते हैं, 25 दूना 50, 2 3 जीरो उतरेगा, जीरो, 25 × 9 225, 5 25 दूना। ये आ रहा है भाई, कौन करेगा गुना, कौन तैयार है गुना करने के लिए, चलो गुना करो। देखो 2092 में गुना करना है 4 × 24, यानी 96 से, नीचे 5 से डिवाइड करना है, तो एक काम करो इसमें 2 से गुना कर दो ना दोनों तरफ, नीचे 10 हो जाएगा। तो इसका डबल कितना हो जाएगा, 4 9 दूना 18, 2 दूना 4, 4184 × 96, और 10 से भाग कर दो। अब तुम लोग को गुना करने का कैसे आता है मेरे को नहीं पता, मैं तो एक बार में करता हूँ इसको, चलो मैं करके दिखाता हूँ। अगर तुम लोग को ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स चाहिए होंगे तो मुझे कमेंट करना, मैं वीडियो बना दूंगा। 24 8 चौक 48 और 9 चौक 36, 84 और 2 86, हाथ में 8, 72 4 78 78, 86 का 4 हाथ में 8, 24 और 9 33, 33 और 8 40 का 1 हाथ में 4, 36 और 4 401, अरे जीरो लगा देंगे, नीचे 10 है, 40166.4। ओ माय गॉड, एग्जैक्ट आंसर। चलो समझ गए, समझे क्या, इसको तो गुना करना ही पड़ेगा तुम्हें, कोई उपाय नहीं है, क्योंकि क्या कर सकते हैं हम लोग, राउंड ऑफ में निकालना है। तो जैसा कहा था वैसा कर दो, ठीक है, सिंपल करो, ज़्यादा अभी और भी तरीका है इसको बनाने का, हम लोग ढूंढ सकते हैं कुछ और शॉर्टकट तरीका इसके लिए, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है, एग्जाम ऐसे ही होगा, दिमाग काम करेगा नहीं तुम्हारा। चलो 14 में क्या कह रहा है, अभी इसका सवाल करने का क्यों मैंने डाला ये, तो ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब 10 + 6 है तो कुछ 16 मत लिख देना, ठीक है, क्योंकि गुना लगा हुआ है यहाँ पे, तो ब्रैकेट वाइज काम करना पड़ेगा। 20 में 10, मैं एग्जाम में ऐसे ही करता हूँ, मैं वैसे ही करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। ब्रैकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग शेप का ब्रैकेट है, स्मॉल ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और बिग ब्रैकेट, सबको ध्यान रखना है, ठीक है। इतना है खेला। तो अभी हम इसको नहीं छू सकते हैं, इसको भी नहीं छू सकते हैं, कुछ नहीं छू, सबसे पहले हम छोटा वाला ब्रैकेट को खोलते हैं। 6 में से 5 गया 1, 10 × 1 10, 10 दूना 20, 20 में से 20 गया, ये पूरा जीरो हो जाएगा। और जीरो में डिवाइड करोगे 47 से तो जीरो ही आएगा, और जीरो में 6 से गुना करोगे तो भी जीरो ही आएगा, यानी ओवरऑल ये पूरे का आंसर जीरो हो गया। जीरो में 10 से गुना करोगे तो 10 आ जाएगा, यानी 40 - 3 × 10 है आंसर 10। ऐसे करते हैं सर, इस तरह से बढ़ते हैं, मैंने जैसे पेन से लिखा है एकदम ऐसे ही मैं कॉपी में भी लिखता हूँ, ताकि कोई किसी तरह का कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाए। 10 आंसर आ गया, 10 बार नहीं लिखना है, एक बार लिखना है, बस सही से लिखना है। डिफरेंस इन पॉपुलेशन 3 years अगो एंड 2 years अगो इन टाउन, उस करंट पॉपुलेशन इज 1 लाख है क्या, हाँ 1 लाख है, और जो 25% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 3 साल पहले और 2 साल पहले कितना होगा, ठीक है। इसको तो काफ़ी तरीके हैं करने के, मेथड 1 ले लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला मेथड है कि 2 साल पहले कितना होगा, ठीक है, एकदम बेसिक से देखो, 1 लाख दिया है, 25% बढ़ रहा है, यानी 4 से 5 हो रहा है, 1 साल बाद 5 हो जा रहा है, 1 साल पहले कितना था, 5 से 4, यानी 4 से 5 जाने के लिए तुम 5/4 कर रहे हो ना, उल्टा जाने के लिए क्या करोगे, 4/5 करोगे, ये 1 साल पीछे और ये 2 साल पीछे, तो दिक्कत। 3 years एगो में कितना था, अगर इसको हम पूरे को m मान लें,
m इंटू 4/5 कर देंगे तो हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? 2 साल पहले इतना था और एक और गुना हो जाएगा इसमें 4/5, ये 3 साल पहले था। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस पूछ रहा है। तो सवाल है, 2 ईयर्स पहले ज़्यादा था ना, 2 ईयर्स माइनस 3 ईयर्स कितना हो जाएगा? m माइनस m इंटू 4/5 कितना हो जाएगा? 1/5 इंटू एम, ये तो आंसर होगा। और m का वैल्यू कितना दिया है? ये है m का वैल्यू 25, 25 चौके, 4 4 16 चौके 64, यानी 64,000 भाई 5, 128, 12,800। ठीक है, ये मेथड 1 था। समझ में आया? मैंने एकदम बेसिक से किया, मैंने अपना दिमाग नहीं लगाया। मेथड 2 क्या है? मेथड 2 है कि 3 साल पहले क्या था? 4 से 5, फिर 4 से 5, फिर 4 से 5, यानी 3 साल में क्या हो गया? 64 से 125। समझ में आ रहा है? 3 साल पहले 64 था, अभी 125 है। समझ में आ रहा है? ये 3 ईयर्स अगो था, ये प्रेजेंट वैल्यू है और यही वैल्यू दिया है। ठीक है, तो 3 साल पहले 64 था, तो 2 साल पहले कितना होगा? 64 इंटू 5/4, 2 साल पहले। 3 साल पहले 64 था, उसके बाद 25% से बढ़ा तो 5/4 हो जाएगा ना। 2 साल पहले इतना था, 3 साल पहले इतना था, डिफरेंस कितना आ गया? 64 इंटू 1/4, यानी कि 16 यूनिट। 125 यूनिट का वैल्यू दिया है 1 लाख। 16 यूनिट कितना हो जाएगा? 125 से भाग करोगे तो 8, 16 8 है तो 28। ठीक है, ये भी एक तरीका है, मेथड 2 है ये। काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझाऊंगा, होपफुली तुम लोग को समझ में भी आ रहा होगा। जो नहीं समझ में आएगा, डाउट रहेगा, मेरे को सवाल क्वेश्चन पूछ देना ऑप्शन में, यहाँ पे कमेंट में, मैं बता दूंगा, कोई इशू नहीं है। चलो, एक हेमिस्फेरिकल बॉल क्या होता है? ये होता है 3.5 रेडियस सेंटीमीटर का है, पेंट किया जा रहा है इनसाइड एज वेल एज आउटसाइड। ठीक है, अंदर से भी और बाहर से भी। ओ, कह रहा है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इट एट रेट ऑफ 15 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। अब देखो, अंदर से और बाहर से पेंट किया जा रहा है, तो ये नहीं बता रहा है कि इसका थिकनेस कितना है। थिकनेस नहीं दिया है। क्या ये ऐसा था तो बाहर से पेंट होगा, अंदर से पेंट होगा, थिकनेस भी पेंट होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। वो सिर्फ ये दिया है। एक्चुअली यहाँ पे थिकनेस को नेग्लिजिबल माना गया है, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? अंदर का कर्व सरफेस एरिया 2πr² और बाहर का भी कर्व सरफेस एरिया में स्मॉल r ही रहेगा, इंटू 2। यही तो हो जाएगा टोटल। भाई 2πr² कर्व सरफेस एरिया होता है ना, ये कर्व कर्व जो रंगेगा अंदर से या बाहर से, दोनों का ही 2πr²। एक्चुअली में कैपिटल आर स्मॉल आर होना चाहिए था, ये थिकनेस दिया नहीं है, इसलिए चलो क्वेश्चन में फॉल्ट है, बट क्वेश्चन सही है। यही होगा टोटल 4πr², 15 पर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7/2 इंटू क्या, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का 15 है, तो 1 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा? 3/2, 3। कॉस्ट, सीधे कॉस्ट ही निकाल दी, ये वॉल्यूम आया, मतलब वॉल्यूम एरिया आया इसमें 3/2। चलो, 7 से 7 कट गया, 4 से 4 कट गया, ये 11 हो गया। 77 इंटू 3, 200। ठीक है, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? बहुत आसान है। अब देखो, x इज द ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 12, 20 एंड 25। तो वो नंबर 12, 20 और 25 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो और वो 3 डिजिट भी हो, कौन सा होगा? एलसीएम, पहले तो एलसीएम निकालेंगे। 12, 20 और 35, वो सारे नंबर निकालेंगे जो इन तीनों से कटेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं? सबसे बड़ा नंबर लो, फिर छोटा में क्या है? 5 तो है लेकिन 4 नहीं है। 12 में क्या है? 4 तो है लेकिन 3 नहीं है। 4 3 12, 300। यानी 300 से हमको 3 डिजिट नंबर का ग्रेटेस्ट नंबर पे जाना है, यानी 999 तक जाना है। क्या होगा? 900 होगा सबसे बड़ा नंबर, जो इन तीनों से डिविजिबल भी हो और ग्रेटेस्ट भी हो, क्योंकि अगला 600 आएगा, है ना, उसके बाद 900 आएगा। 900 ही है सबसे बड़ा नंबर, जो इन तीनों से डिविजिबल होगा और बड़ा भी होगा, और सम ऑफ द डिजिट क्या हो जाएगा? 900 का 9 हो जाएगा। तो दिक्कत, दो ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रही हैं 50 और 40 से, एक का लेंथ दिया है 480 और
दूसरे का लाइन दिया है, नहीं दिया, एकदम सेम क्वेश्चन है, कुछ अंतर नहीं है, निकाल लेना तुम लोग, ठीक है। टाइम कितना हो जाएगा, 480 प्लस एल डिवाइडेड बाई 50 प्लस 80 इंटू 5/18, ठीक है। यहाँ से एल निकाल लो, टाइम दिया है 28 सेकेंड, निकाल के आंसर करो इन दी कमेंट बॉक्स। इसका ये मैं कैलकुलेशन के लिए दे रहा हूँ ये सवाल, क्योंकि एग्जाम में आएगा तो टाइम लगेगा। करके देख लो, टाइमर चलाओ, और टाइमर चला करके ऑल्सो टेल हाउ मच टाइम यू टेक, नॉट टेक, टुक, ठीक है। आंसर करो और ये भी बताओ कि कितना टाइम तुमको लगा था, करके देखो, पता चल जाएगा, ठीक है। HDFC 4% पर एनम रेट पे इन्वेस्ट कर देता है गोविंद, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा आफ्टर 2 साल। गोविंद गॉट व्हाट विल द कॉरस्पॉन्डिंग सिंपल इंटरेस्ट इफ आफ्टर 2 ईयर्स। अच्छा, गोविंद को 178.5 मिलता है एज ए CI, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। 4% के हिसाब से गोविंद को इतना मिलता है। पूछ रहा है कि इसका SI कितना होगा। सिंपल है ना भाई, 4% का CI के हिसाब से कितना होता है, सिंपल है। सक्सेसिव कैसे निकालोगे, 8 प्लस 16/100, 8.16%, और ये हो गया CI। और SI अगर होता तो क्या होता, दोनों का सम 8%। 8.16% दिया है, कितना है, 8.16% का वैल्यू है 178.5 डिवाइड बाई 8.16 इंटू 8, ये तो निकालना है। थोड़ा सा घटेगा और क्या घटेगा, ये 2 जीरो हटेगा, 1 जीरो बैठेगा, कट रहा है कुछ, सीधे कट रहा है, 102। अब 102 से 17 आ जाता है, 17 कम 17, 17 जीरो 5 जीरो, 17 छक 6, 6 कम 6, 7 42, 5 175। समझ में आया क्या कर, क्या किया मैंने, 8.16 आया, उसका वैल्यू दिया है, 8% पूछ रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग CI ऐसा ही कितना होगा। चलो नेक्स्ट, एग्जाम ऐसे ही करना है, इसी स्पीड चलना है। चलो ये भी सेम सवाल है जो पहला सवाल था, इसका भी आंसर प्लस टोटल टाइम मेंशन इन दी कमेंट बॉक्स। और जो लड़का या जो जो लड़की सही आंसर सही टाइम पे बताएगा, उसको मेरे तरफ से गिफ्ट। चलो ठीक है, गिफ्ट मैं बाद में बताऊंगा, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। तो वीडियो को ख़त्म करते हैं यहाँ पे, ये 20 सवाल हो चुके हैं, 7वां क्लास ख़त्म हो चुका है, 7th क्लास ओवर। 7th क्लास का मतलब ही हो गया कि 140 क्वेश्चन मैंने करा दिया 20 के हिसाब से। अब अगला अगला जो क्लास आएगा वो 8th क्लास होगा, वो रीजनिंग के लिए होगा। तो कंटिन्यू रहो, कंटिन्यूसली वीडियो को देखो और सीरीज़ को बढ़िया से देखो, बहुत मज़ा आने वाला है इस सीरीज़ में, बहुत ही ज़्यादा लिटरली मज़ा आएगा, तुम लोग एंजॉय करोगे। और एग्ज़ाम देकर जब आओगे ना, तो कमेंट में लिख के जाओगे कि सर आपका क्लास करके बहुत मज़ा आया, भैया आपका क्लास करके बहुत मज़ा आया। यार मैं भैया ही हूँ, सर ही बोल सकते हो, भैया बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।